सो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है या वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन दिस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है, विच वाज गिवन बाय अरविंद स्क्रोडिंजर। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था स्क्रोडिंजर ने और इसके ऊपर बेस्ड है ये जो वेव इक्वेशन है, इससे रिलेटेड है ये वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। तो बेसिकली जो वेव मैकेनिकल मॉडल है ये किसको कंसिडर करता है, जैसे हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, इट इज बेस्ड ऑन हाइसेनबर्ग्स एंड डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। दिस वेव मैकेनिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने क्या कंसिडर किया, बोहर ने सिर्फ लिया था सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ही ओनली कंसिडर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, बट डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन पोजेसेस वेव कैरेक्टर, ठीक है। सो ही टुक इनटू अकाउंट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह ट्रैवल करता है तो उसका एक क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, उस एम्पलीट्यूड को क्या बोला, साई, इट इज रेड एज psi. So what is psi? Psi is called as the wave function. Psi क्या है, wave function है, ठीक है। और wave function का मतलब क्या है, it is the amplitude of the electron wave. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसिडर करें, if we consider the wave nature of electron, so amplitude is given as psi, ठीक है। and साई का जब स्क्वायर करते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं तो इंटेंसिटी पता चलता है वेव का, उसी तरह साई का जब स्क्वायर करते हैं तो इंटेंसिटी पता चलता है इलेक्ट्रॉन वेव का। नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव मींस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर रीजन, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। वी आल्सो कॉल इट एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं। सो साई इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब हम साई कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो जब हम साई कैलकुलेट करते हैं तो साई की वैल्यू के बेसिस पे वी कैन सॉल्व द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। व्हाट इज द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 4 pi square upon lambda square into psi equals to 0. This is one form of the Schrodinger wave equation. ठीक है, तो from the knowledge of psi, ठीक है, बेसिकली ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द psi फंक्शन, ठीक है, दिस इज द डबल डिफरेंशिएशन। आप इसको ऐसे सीधा भी लिख सकते हो, डबल डिफरेंशिएशन, it is a second order partial differential equation. So from the knowledge of psi, अगर हमें psi की वैल्यू पता है तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, we can solve this equation. From the knowledge of psi, that is the wave function, we can solve the Schrodinger wave equation. And when you solve the Schrodinger wave equation, we get three constants. From the solution of Schrodinger wave equation, we get these three constants, that is n, l and m, ठीक है, जिनको हम quantum numbers भी बोलते हैं. So from the knowledge of psi, we can solve this equation and then values of these three constants n, l and m was calculated, ठीक है। और from the knowledge of this n, l, m हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन लाइक उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन। सो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ दीज थ्री कांस्टेंट्स वी कैन कम टू नो कि इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्या है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन एंड लोकेशन, एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा, ठीक है, उसका एनर्जी, पोजीशन एक्सेट्रा वी कैन कैलकुलेट। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
जैसे साई है तो साई के साथ n l m, ठीक है, साई रिप्रेजेंट्स द वेव फंक्शन, तो उसके साथ हम ये तीन कॉन्स्टेंट्स n l m रिप्रेजेंट करते हैं. It is represented as psi n l m. For example, we have 2s orbital. तो 2s ऑर्बिटल के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे साई को? n का वैल्यू क्या है? 2, शेल नंबर. n represents your main shell. l represents the subshell, so subshell is s. तो s ऑर्बिटल के लिए जो l का वैल्यू होता है that is 0. And m represents the magnetic quantum number, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है l के ऊपर. अगर l 0 है तो m भी 0 होगा. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड एज psi and brackets में the three quantum numbers n l m. Just go through. Now let's see the other form of the Schrodinger wave equation. Okay. Now we have this equation. अब इसमें से हम सिर्फ इस पार्ट को फोकस करें, 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर. ठीक है, दिस इज लाइक वन फॉर्म ऑफ द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन. Now we will see the other form of the Schrodinger wave equation. ठीक है, so I'm just taking this part 4 pi square upon lambda square. So now because according to de Broglie's concept lambda is equal to h by p. ठीक है, lambda is equal to h upon mv या फिर product of mass and velocity can be written as momentum. तो यहां से h की जगह सब्स्टिट्यूट करें, लैम्डा की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे h by p. ठीक है, सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग लैम्डा इज h by p अकॉर्डिंग टू de Broglie's concept. स्क्वायरिंग इट वी विल गेट 4 pi स्क्वायर p स्क्वायर इधर आ जाएगा अपॉन h स्क्वायर. ठीक है, अब यहां से हमने p स्क्वायर कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. So we are using another equation. Kinetic energy is equal to half mv square. Now we will multiply this expression by m and divide it by m. तो क्या हो जाएगा? It becomes half m square v square upon m. Now the product of mass into velocity can be written as momentum. ठीक है, तो mv की जगह हम पुट कर लेंगे p, तो ये हो जाएगा p square upon 2m is equal to kinetic energy. तो यहाँ से हमने p स्क्वायर निकाल दिया. p स्क्वायर is equal to 2m into ke. So p square is equal to 2m into ke. Now substituting this p square in this expression, let's take it as expression 2 and this is expression 3. So substituting expression 3, equation 3 in equation 2. हो गया, इतना हो गया. ओके, नाउ लेट्स सी आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग. सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, p स्क्वायर की जगह 2m ke सब्स्टिट्यूट करना है. सो लैम्डा इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर p स्क्वायर की जगह 2m into ke अपॉन
एच स्क्वायर you see अच्छा यहाँ पर ना ये इस तरफ ये लिख लेना पूरा 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर है राइट, ये एज इट इज कॉपी हो रहा है। सो 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर राइट, ये एज इट इज रहेगा। हमने लैम्डा की जगह h बाय पी पुट किया तो ये हो गया एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। उसके बाद हमने ये एक्सप्रेशन लिया काइनेटिक एनर्जीज हाफ एम स्क्वायर एम वी स्क्वायर, इसमें हमने m से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, देन यहाँ से हमारे पास पी स्क्वायर निकल कर आ गया, पी स्क्वायर इज 2m इंटू के ई। तो इसकी जगह पर हम पुट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, दिस पार्ट विल रिमेन एज सच। सो हियर वी हैव 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। सो दिस साइड वी हैव 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और जो इस तरफ है पी स्क्वायर उसकी जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट किया 2m इंटू के ई। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8 पाई स्क्वायर एम के ई, है ना, इस तरफ 4 इंटू 2 इज 8 पाई स्क्वायर एम इंटू के ई अपॉन एच स्क्वायर। नाउ द एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज the total energy associated with an electron is the sum of kinetic energy and potential energy, ठीक है। the total energy that is associated with an electron is the sum of kinetic and potential energy। तो यहाँ पर हम kinetic energy को लिखेंगे total और potential के terms में। तो ये जो kinetic energy है इसको हम लिख रहे हैं K is equal to total energy minus potential energy. So we are writing kinetic energy in terms of total and potential. So we are taking the total energy as E and the potential energy as V. So instead of KE we will substitute E minus V. So what will be the expression? ठीक है, इस तरफ जो ये है 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, इसको एज इट इज रखना है। राइट हैंड साइड हमारे पास है 8 पाई स्क्वायर एम। सो टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 4, और ये जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने निकाला है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 8 पाई स्क्वायर एम के ई की जगह हम लिख रहे हैं ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को किसकी टर्म्स में लिखा, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ई माइनस वी की टर्म्स में। सो ये जो एक्सप्रेशन है 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, इसके जगह हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अब इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें मेन इक्वेशन 1 में, लेट्स टेक दिस एज इक्वेशन 5। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन 1। तो जहां पर 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर है उसकी जगह ये डालना है। सो दिस गिव्स यू अनदर फॉर्म ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। so, यहाँ से एक और एक्सप्रेशन आ जाता है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का, दैट इज बाकी सब एज इट इज रहेगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस इस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर की जगह हम ये पुट कर रहे हैं 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0, E minus V psi equals to 0. This is the second form of Schrodinger wave equation. Okay, so we have done two forms. The second form of Schrodinger wave equation, E minus V psi equals to 0. ठीक है, आर बोथ द फॉर्म्स क्लियर?
अब यहाँ पर ये psi क्या है? This is the wave function, right? X, Y, Z are the space coordinates, and m is the mass of electron, h represents the Planck's constant, E total energy, V represents the potential energy, right? And psi is the wave function. So from the knowledge of psi we can calculate this equation, और फिर वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड, और इसी को सॉल्व करते हैं तो वी गेट द 3 कांस्टेंट्स NLM, क्वांटम नंबर्स.